वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इनोवेटिव। आज हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये सीयूटी के लिए है और ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसमें हम थ्योरी वाला सेक्शन को पूरा कवर करेंगे। जिन बच्चों को अगर क्वेश्चंस के साथ डील करना होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप कमेंट में जरूर मेंशन करें इस चीज को, ठीक है। तो आइए हम नंबर सिस्टम के बिल्कुल थ्योरी सेक्शन वाले पार्ट को समझते हैं। जो बच्चे बिल्कुल मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके लिए ही ये मोस्टली वीडियो है। बाकी क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट को और भी ज्यादा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो हम सबसे पहले ये बात को पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर एक पार्ट को हम समझते हैं रियल नंबर्स, तो रियल नंबर जो होते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर होता है। अगर हमें कोई बताना चाहे तो रियल नंबर एक कलेक्शन ऑफ नंबर है। अगर मैं कहना चाहूं कि ये रियल नंबर है पूरा नंबर सिस्टम में, अगर ये रियल नंबर है जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी अगर वास्तविक संख्या की बात करें, इसी पार्ट को हम अब समझेंगे कैसे। अगर कोई पूरी नंबर जो हमारा वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, यानी कि जो नंबर रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, वो रियल नंबर तो होंगे, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से रैशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके अंदर और भी छोटा पार्ट होता है, जैसे हम इंटीजर्स, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, इसमें ही हम होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसके अंदर छोटा सा हिस्सा अगर हम और समझें तो नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब इस चीज को ऐसे समझते हैं कि कोई नंबर या तो इरेशनल हो सकता है या रैशनल हो सकता है। ठीक है। अगर रैशनल और इरेशनल के अलावा कोई नंबर बच गया है तो वो रियल नंबर में ही काउंट होगा। रियल नंबर होल सभी नंबरों को जो कहते हैं हम रियल नंबर कहते हैं, यानी रियल नंबर जो पूरी रेंज कवर करता है सारे नंबर सिस्टम को। ठीक है। जिसमें इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं। लेकिन जो या तो नंबर अगर इरेशनल है तो वो रियल नंबर तो होगा, लेकिन अगर कोई नंबर रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं होगा। ठीक उसी तरह से कोई नंबर अगर रैशनल है तो वो रियल नंबर होगा। जरूरी नहीं है कि वो नंबर रियल है तो वो रैशनल भी होगा। ठीक उसी तरह से जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है। जैसे अब हम इन सभी नंबर्स को ना समझेंगे एक एक करके कि किसको रैशनल कहते हैं, किसको इरेशनल कहते हैं, किसको इंटीजर कहेंगे, किसको होल नंबर कहेंगे, किसको नेचुरल नंबर कहेंगे। पॉज करो। इसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये संख्या रेखा है, इसी को नंबर लाइन कहते हैं। बचपन में आपने पढ़ी भी होगी जब मैडम आपको इस स्टेप्स काउंट करके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाते थे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। अब हम इसको इस बात से समझते हैं, ये जो भी नंबर होंगे इन्हें क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स।
और यहां पे ये जो भी नंबर होंगे इन्हें क्या कहेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो का क्या कहेंगे, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर में काउंट होता है, ठीक है, वो एक न्यूट्रल इंटीजर में काउंट होता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में कोई पूछेगा नहीं है कि जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन जीरो खुद में एक न्यूट्रल है, ना तो हम उसे नेगेटिव कह सकते हैं ना ही उसे पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। अब इसे हिंदी में धनात्मक और इसे इंग्लिश में ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसी में इसी नंबर लाइन में ही मैं आपको बाकी चीजें भी समझा दूंगा। जैसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं वो जीरो से स्टार्ट होती है और इस तरफ जैसे आपकी काउंटिंग आगे प्रोसीड करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, अब ये एंडलेसली मतलब आगे काउंट करते जाइए आप लोग, जीरो से लेकर आगे तक ये सभी संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो इनको कहते हैं हम होल नंबर। अगर हमें नेचुरल नंबर को समझना है यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाते हैं। ये सभी नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल्स नंबर होंगे, ठीक है। इसमें हम नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ये सारे नेचुरल नंबर जितना वाला पार्ट है ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यह आपके तीन टाइप के नंबर मतलब इंटीजर्स को भी, होल नंबर को भी, नेचुरल नंबर को भी, इसको समझा दिया है मैंने। अब रैशनल और इरेशनल को समझते हैं। और ऑड इवन जैसी बातें तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि सम विषम, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ऑड इवन रूल भी आया था, वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसी में हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर को समझते हैं, परमेय संख्या यानी नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, नंबर द नंबर which can be represented in the form of p by q where p and q belongs to integer, z जो है वो इंटीजर के लिए बोलते हैं यानी कि पूर्ण पूर्णांक, और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों होगा, 0 नहीं होगा। अब जैसे 5, अगर मैं 5 की बात करूं, 5/4, तो क्या ये एक 5/4 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। 3/7 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्या ओनली 7 एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। आप नीचे 1 लिख सकते हैं। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? हाँ, आप इसे भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर 3/0 लिखेंगे तो वह रैशनल नंबर नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया हो कि रैशनल नंबर क्या है, इतनी बड़ी चीज है नहीं। अब इसी चीज को हम इरेशनल नंबर और समझते हैं, जिन संख्याओं को इसकी फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करा सकता, जो मोस्टली वो संख्याएं जो होती हैं, वो जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, वो जब अंडर रूट में आते हैं तो उनको बाहर निकालना, बाहर पूरी संख्या नहीं निकलती है, वो डेसिमल्स की फॉर्म में बाहर आती है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। तो अगर इरेशनल नंबर में आगे बढ़े, द नंबर विच कैन नॉट बी represented in the form of p by q, p and q belongs to integer where q is not equal to 0। अब इसमें जो नंबर आएंगे √2, √3, √5,
√7 √11 ये, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने आज कराया है ये सारा जस्ट अ बेसिक, ये सभी ये जितना भी पार्ट है वो बस एक बेसिक है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि पाई को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, पहली बात तो ये। और दूसरी बात पाई में मतलब आप कमेंट में ये भी बताएंगे मुझे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, ये वाली बातें भी आप बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपको किस क्वेश्चंस के थ्रू चाहिए वो मुझे बताना। मोस्टली क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे एलसीएम और एचसीएफ और उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेंगे। थैंक यू।